तो इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसकी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा कंटेंट को भी अप्रिशिएट कर सकते हो। स्टार्ट करते वीडियो को पहले एक आप गूगल क्रोम खोल सकते हो, ठीक है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप ये देख सकते हो ये 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे आके ये डेस्कटॉप साइट को ऑन करना, तो आपके लिए सारा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैं एग्जाम का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो मैं मोबाइल फोन से दिखा रहा हूँ, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आप उससे करना, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पीसी से करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, लेकिन मेरे पास अभी लैपटॉप या पीसी तो है नहीं, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे फोन से ही दिखाना पड़ेगा प्रोसेस, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब अगर मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप मोड ऑन करना, बस ये थोड़ा सा बात क्लियर कर दिया, ठीक है। आने के बाद आप गूगल पे GU पोर्टल, ठीक है, GUportal.in ये साइट सर्च करना। तो ये साइट सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल एग्जामिनेशन फॉर्म्स लॉगिन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंटर्स कहना चाहता हूँ। फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन हो गया, पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया वो आप कर लेना। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि आपको पता है आपको कॉलेज से आपको ऑलरेडी नोटिस दे दिया होगा कि आपको कब तक आपका रजिस्ट्रेशन का जो या डिटेल्स फॉर्म सबमिट करना है वो आपको पता है। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, और बहुत से स्टूडेंट अगर अपनी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। क्योंकि जो आपका डिटेल्स हो गया उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है लॉगिन इन पासवर्ड और लॉगिन इन OTP। तो यहाँ पे आप लॉगिन इन पासवर्ड मतलब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो देखो मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड कौन सा डालना है उनको पता है, क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले रजिस्ट्रेशन किया ही होगा पीजी का, तो आपने वही चीज डाला होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पे पोस्ट ग्रेजुएशन का जब आपने याद होगा कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आया था आपको डेफिनेटली याद होगा, तो तब आपको एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिला होगा जो आपके फोन के मैसेज में होगा। तो वही चीज आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। होपफुली आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लॉग इन करके मैं आगे स्टेप्स बताता हूँ। तो जैसे आप लॉग इन कर लोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होना। जो आपका पहला ऑप्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एग्जाम फॉर्म, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है, ये आपका जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है खुल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले 2 चीज क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो मैं MCOM फर्स्ट सेमेस्टर का कर रहा हूँ। अगर MA कर रहे हो, MSc कर रहे हो, कोई और PG कोर्स कर रहे हो, तो आपका जो भी प्रोसेस है थोड़ा बहुत आपका सिमिलर ही होने वाला है। आपको बस यहाँ पे लॉग इन करना, जो स्टेप्स दिखा रहेगा, बस आपका कुछ चेंजेस हो सकते हैं सब्जेक्ट्स में या फीस में, या थोड़ा 2-3 चीजें अलग हो सकता है। लेकिन अभी मैं सभी का तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं खुद MCOM कर रहा हूँ। तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, आपका जो सब्जेक्ट्स है वो आपका अलग होगा डेफिनेटली, और बाकी जो पेमेंट हो गया वो थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है सिमिलर, क्योंकि मैं बाकी स्ट्रीम्स का नहीं बता सकता हूँ ना, आप समझ सकते हो। लेकिन प्रोसेस आप देख लोगे तो एज अ रेफरेंस आपको आइडिया लगे, लेकिन बाकी जो आपको लॉग इन करना है, साइन इन करना है, बाकी सारी चीजें सेम ही होगा, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया। तो अभी आप आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हो सिलेक्ट मीडियम, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट मीडियम में इंग्लिश या समझ, मतलब कौन सा लैंग्वेज में आप एग्जाम देते हो। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में दूंगा तो इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं इंग्लिश जो आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज। तो आपका जो भी सब्जेक्ट्स है यहाँ पे 1 by 1 शो हो जाएगा। तो ये MCOM फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स है, मैंने यहाँ पे देख लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप सब्जेक्ट्स का नाम देखोगे तो उसको अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट्स का नाम या कुछ चीजें थोड़ा बहुत अलग भी हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखना, पढ़ना, क्योंकि ये चीजें आप जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना, ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स में देख लिया, सब्जेक्ट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है वैल्यू एडेड कोर्सेज। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि इसमें क्या करना है। तो देखो मान लो कि आपका जो कोर्स है उसमें आपका वैल्यू एडेड कोर्स है, तो आपका अगर मान लो अगर है तो यहाँ पे आपको इफ यू वांट टू ऐड वैल्यू एड सब्जेक्ट तो आप एक टिक कर देना अगर आपका है तो। और अगर आपको वैल्यू एडेड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आप सिलेक्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे करना। और अगर कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो गया, जो भी आपका MA हो गया, MSc हो गया, या फिर आपका MCOM हो गया, तो यहाँ से आपका जो भी हो गया आपका सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए मेरा MCOM में कोई भी वैल्यू एडेड पेपर नहीं है, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। अगर आपका हो तभी टिक करना। अगर आपका कोई कोर्स में अगर आपका वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स ना हो तो इसको आप
अब टिक कुछ मत करना, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सो ही हो जाएगा। मैंने बस आपको दिखा दिया अगर है तो कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन अभी के लिए मेरा कोई नहीं है तो इसमें मैं टिक नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे एक वार्निंग लिखा है, यहाँ पे लिखा वंस क्लिक ऑन द सबमिट बटन यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल्स, इट इज सजेस्टेड टू चेक द डिटेल्स प्रॉपर्ली बिफोर सबमिटिंग द डिटेल्स। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि आपका जो भी डिटेल्स है आप ध्यान से देखो, क्योंकि बाई चांस आपने कुछ गलती कर दिया सब्जेक्ट्स का नाम या कुछ भी सिलेक्ट करने में तो आपका बाद में और चेंज होने में प्रॉब्लम हो, इसलिए ध्यान से देख लेना। मैं वापस से एक बार देख लेता हूँ सब ठीक है कि नहीं। ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देख सकते हो, यहाँ पे मैं सबमिट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सबमिट एग्जाम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, सो ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म का फी स्ट्रक्चर आ गया। तो अगर करो तो एमकॉम का टोटल फी देख सकते हो 790। तो अभी दूसरा स्ट्रीम का मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, आप जब करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन मत होना। तो जैसे आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन स्टेटेड अबव इज करेक्ट एंड इफ देयर इज एनी डिसप्रैक्टिस फाउंड एग्जामिनेशन में बी कैंसिल। तो जो भी आपका डिटेल्स है ध्यान से देखना और इसमें आई हियर बाय पे क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें आप एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे देख सकते हो नोट द सेंटर फीस प्रैक्टिकल फीस हैव टू बी सबमिटेड इन द कॉलेज। तो देखो जो आपका सेंटर फी हो गया प्रैक्टिकल फी हो गया वो आपको कॉलेज में जाके सबमिट करना है। तो जो भी आपका सेंटर फी या प्रैक्टिकल फी है वो आपके कॉलेज से रेस्पेक्टिव कॉलेज से आपको एक नोटिस या फिर आपको डिटेल दे देंगे, वो आप कॉलेज से पूछोगे तो वो लोग आपको एक सेंटर फी कितना हो गया प्रैक्टिकल फीस कितना वो आपको कॉलेज बता देंगे। आपको कॉलेज में जाके ये सेंटर फी और जो भी फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करोगे वो आपको कॉलेज में देना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका फॉर्म फिलअप का पैसा है वो आपको ऑनलाइन देना है, सेंटर फी और प्रैक्टिकल एग्जाम का अगर आपका फी है तो आपको कॉलेज में देना है, ठीक है। तो जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट मेथड आपको ऑनलाइन ही देना है। एक्सेप्ट पेमेंट में अगर मैं क्लिक करूँ पेमेंट का डिटेल्स आ गया होगा, देख सकते हो यहाँ पे टोटल फी। तो यहाँ पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे लिखा है मेक पेमेंट। तो जैसे आप ये पेमेंट कर दोगे आपका सारा डिटेल्स डाल दोगे तो आपका जो पेमेंट हो गया मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप पेमेंट करोगे, ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स लोग भी ये कमेंट करते कि मैंने पेमेंट किया था लेकिन पेज एरर आ रहा है, पेमेंट फेल दिखा रहा है या पेमेंट नहीं हो रहा। तो इस चीज में क्या कर सकते हो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो देखो मान लिया आपने मेक पेमेंट किया 790 का जैसे यहाँ दिखा रहा है मैंने पेमेंट किया, बाई चांस आपका पेमेंट एरर आ गया फेल आ गया तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आप वापस से लॉग इन करके पेमेंट ट्राई कर सकते हो। और बहुत बार स्टूडेंट्स का क्या होता है कि पेमेंट करते हैं लेकिन पेमेंट करने के बाद उनका पेमेंट मोबाइल से या फिर उनका बैंक अकाउंट से कट जाता है, फिर वो लोग पैनिक होते हैं कि मेरा पेमेंट तो कट गया लेकिन अभी क्या करो। तो बाई चांस आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपका जो पेमेंट करने के बाद आपके फोन से या आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कटने का मैसेज आए तो आप वहाँ पे पैनिक नहीं होना, बल्कि आप ये समझना कि आपका जो फॉर्म फिलअप है वो हो चुका है। अगर आपका पेज एरर दिखा है और आपका बैंक से पैसा कट जाए तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, आपका पेमेंट हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको सारा पेज को आपको क्लोज करना है, वापस से आपको साइन इन करके आपका जो एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म हो गया रिसिप्ट हो गया वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो सोच लेना कि आपका पेमेंट आपका सक्सेसफुली डन हो गया है। जब आपने पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आप जैसे आपका पेज क्लोज करो तो आपको लॉग इन होने के लिए आपको शायद 20 मिनट्स या 30 मिनट्स वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको साइन इन करने के लिए वापस से टाइम लगता है यार, वेट करना पड़ता है। तो आप वेट करना, लेकिन बिल्कुल पैनिक मत होना। अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आपका सक्सेसफुली डन हो गया, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट कर दो इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वापस से अगर आपका डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है तो कोई बात नहीं, और अगर आप बाई चांस अगर पेमेंट कट जाता है और उसके बाद आप क्या करोगे सारा पेजेस को क्लोज कर देना और उसके बाद वापस से लॉग इन करना। उसके बाद लॉग इन करने के बाद इसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ प्रोसेस। जैसे आपका पेमेंट कर लोगे तो उसके बाद आप वापस से आप स्टूडेंट का एग्जामिनेशन का फॉर्म का लॉग इन कर लेना। उसके बाद आपको 4 आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। पहला होगा आपका जो आपका डिटेल्स हो गया वो एक पेज मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको डाउनलोड कर लेना। उसका जो एग्जामिनेशन का फॉर्म का रिसिप्ट हो गया वो आपको डाउनलोड करना, एक स्टूडेंट के लिए होगा एक कॉलेज के लिए होगा, और उसके एंड में आपका जो सब्जेक्ट्स रेगुलर पेपर का डिटेल्स हो गया वो आपको डाउनलोड करना है। तो टोटल एमकॉम के लिए मुझे 4 ऐसा पेज पीडीएफ डाउनलोड करना है। जैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करें उसको प्रिंट करके वो आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। जो आपका सेंटर फी हो गया प्रैक्टिकल फी हो गया वो दे देना, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखो, पेमेंट करने के बाद अगर आपका डायरेक्टली पेमेंट होता है तो वापस से आप एग्जाम फॉर्म का पेज में आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में आपको उसी साइड में आप जैसे लॉग इन करोगे वहां पे आपका शो हो जाएगा कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। उसमें क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, फिर प्रिंट करके कॉलेज में दे देना। लेकिन ध्यान रखना जो भी आपका पेजेस है, जो आपका फॉर्म हो गया रिसिप्ट हो गया वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कर लेना। तो इतना ही था प्रोसेस, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। मैंने अपने तरफ से 100% कोशिश किया कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट में बताओ, कुछ भी डालो, एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बाय बाय।